गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 24 अप्रैल सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप संसार के कार्यों से थक गए हों, मन में गिरावट हो जाए, मन बहुत उदास हो गया हो, ध्यान न लग रहा हो, तो सोने से पूर्व एक टब में गुनगुना पानी ले लें। उसमें 50 ग्राम नमक डाल दें। 10 से 15 मिनट तक पंजे को डुबाए रखें। उस पानी को बिना देखे 15 मिनट बाद जिसमें पैर डूबा हुआ है, उस पानी को बाथरूम में फेंक दें। ध्यान रखें उसका छींटा आप पर ना पड़े। ध्यान लगाने से पहले या सोने से पहले यह क्रिया कर लें और इस क्रिया को करने के बाद आधा घंटा बाहर न जाएं। थोड़ा सा गुनगुना पानी अलग रखें। क्रिया के बाद जिससे पैर निकाले हों, उसके बाद पुनः उस पानी से धो लें और इसके बाद पुनः 3 बार बंधन क्रिया करें। फिर कवच करें। आँख ऊपर रहे, दाहिने से हाथ को सहस्रार्थ के ऊपर तक घुमाएं और फिर नीचे हाथ गिरा दें। इससे सहस्रार्थ को कसें और फिर ढीला हो जाता है। यह क्रिया करते समय अपने मूल मंत्र का पाठ करें। यही मूल मंत्र जब जल से भरे पैर में रहता है, पैर को रखते हैं, तब भी उसे पढ़ें। ऐसे ओम त्वमेव साक्षात्। पुनः वरुण देवता और समुद्र देवता का मंत्र पढ़ें। फिर गणेश देवता का मंत्र पढ़ें। ओम त्वमेव साक्षात् गणेश। दाहिना हाथ जमीन पर लगा रहता है। फिर माँ धरती का मंत्र पढ़ें। ओम त्वमेव साक्षात् धरती माता वाला। फिर दाएं हाथ को आकाश की ओर उठाएं और त्वमेव साक्षात् वायु देवता। जब चित्त नहीं लगता तो इस क्रिया को पुनः दोहराएं। जब किसी देवस्थल यहाँ महापुरुष के यहाँ जाते हैं तो इन क्रियाओं को कराया जाता है ताकि महापुरुषों की बातों में उस स्थल में आपका मन लग जाए। गुरुदेव ने पुनः कहा, साधना से मुक्ति तो संभव है, परंतु परामुक्ति जल्दी संभव नहीं। कबीर, नानक ये सभी परामुक्ति को प्राप्त हुए। बहुत से भक्त मुक्ति ग्रहण नहीं करते। उन्हें भगवान की भक्ति अति प्रिय लगती है। मुक्ति के 3 भेद कहे गए। पहला, भगवत प्राप्ति के द्वारा मुक्ति। घोर श्रद्धा, घोर विश्वास, योजना बनाना और योजना में लीन हो जाना। दूसरा, उसमें प्रथम शक्तिपात कराकर मुक्ति कराई जाती है, परंतु उसमें भय रहता है, कहीं आप गिर गए तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। दूसरे में योग के अनन्य साधनों के द्वारा मुक्ति प्राप्त कराई जाती है। तीसरा, परामुक्ति। भगवान के विशेष अनुकंपा से भगवान में आप लय हो जाते हैं। मूलतः हम आत्मा की ही पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा करके हम स्वयं की पूजा करते हैं। अतः गुरु करते हैं जिससे कि वह भेद से अभेद की ओर हमें ले जाए। जब गुरु सद्गुरु के रूप में दर्शन देने लगे तो वही इष्ट हो जाता है। इसके पश्चात 26 अप्रैल सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर उपकार अपने निजी स्वार्थ और अंतर्निहित वासना के कारण ही करता है।
केवल माता, पिता, पुत्र और भाई को छोड़कर से सभी के उपकार उक्त कारणों से ही होते हैं। उपकार लेने वाला और उपकार करने वाला दोनों अपने जीवन में पतित होता है। यह ज्वलंत उदाहरण है। स्वयं उन्होंने कहा, यात्रा हम कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, उसे सोने की जगह दे दे। कुछ देर समय बीता, वह उठकर बैठ गए और बुरी तरह लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहा, यह बैठे बैठे गलत तरीके से हरकत कर रहा है। उसकी बदतमीजी के कारण उसे बहुत फटकारा गया। इसलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जब तक शारीरिक क्षमता है और बल है, तब तक किसी का उपकार मत लो, और जब वृद्ध हो जाओ और तुम्हारी कोई सेवा टहल कर रहा हो, तो सावधान रहो कि यदि तुम्हारे पास 5 लाख भी है तो उसका ध्यान तुम्हारे 5 लाख पर है। आज आपकी सहानुभूति लेना चाहता है, कल वह क्या करेगा? किसी पुरुष की पत्नी अति सुंदर है, उसे भाभी कहने वाले बहुत मित्र बन जाते हैं। सावधान रहो, क्योंकि यही सत्य है। करंट बह रहा है, कभी भी तुम्हें लग सकता है। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाता हूँ। ये मत कह देना कि मुझसे भूल हो गई या मैं समझ नहीं सका। अस्पताल में भर्ती हो, आपकी बेटी है, बहुत अच्छी है, आपकी बहू है, आप किसी से मदद ले रहे हो, सावधान रहो कि उसकी निगाह किस पर है। आपकी कन्या पे तो नहीं जो सुंदर है, कहीं आपकी अति सुंदर बहू पे तो नहीं। इसी बहाने वह आपके घर में किसी तरीके से आने चाह रहा हो, इसीलिए सावधान रहो। यह उसके अंतर्निहित वासना है, इसलिए सतर्क होकर के चलो और सावधान होकर रहो। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकारम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।